हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा का परिणाम सोमवार को जारी किया, जिसमें जिला चंबा भटियात विधानसभा की सिंहुता की छलाड़ पंचायत के गांव मंदराला के नितिन राणा ने HS परीक्षा में 8वां स्थान हासिल कर जिला व गांव का नाम रोशन किया। नितिन कुमार का अपने घर पहुंचने पर उनके माता पिता, दादी व सभी गाँव वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नाम नितिन राणा है और मैं सिंहुता का वासी हूँ जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। और HPAS 2024 में मेरी 8वीं रैंक आई है, जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर का पद प्रदान हुआ है। और सर ये मेरा HPAS का 4th अटैम्प्ट था और 3rd मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था। और बाय गॉड ग्रेस मैंने इस बार इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। अच्छा सर, तो आप ये बताइए अपनी शिक्षा की नर्सरी से और 10वीं तक कहाँ से पास की है? और जी मेरी जो मिडिल स्कूल एजुकेशन है वो शाहपुर में आवर ओन इंग्लिश स्कूल शाहपुर में हुई है, और मेरी हाई स्कूल एजुकेशन GAV पब्लिक स्कूल कांगड़ा में हुई है। उसके बाद मैंने BTech किया है जो सिविल इंजीनियरिंग में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर। अच्छा सर, तो आप आगे ये बताइए कि क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन अपनी पीक पे था तो मैं 10 से 12 मिनिमम आवर्स एक दिन में निकाल लेता था। लेकिन 2022, 23, इवन 23 और 24 में सर मैं 8 से 10 घंटे मिनिमम HPAS और UPSC की परीक्षा के लिए निकाल लेता था और डेडिकेटेडली इसकी स्टडी करता था सर। तो सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर कोई भी पेपर निकालना है, चाहे वो HCS हो, चाहे वो UPSC और इवन कहीं चाहे वो क्लर्क का कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, जैसे परसिवरेंस, जैसे डेडिकेशन और साथ में इंटरनल मोटिवेशन और साथ में अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अपना जो आपने JEE मेन का जो टेस्ट पास किया था उसके बाद आपने क्या किया? यस सर, JEE मेन। यस सर, JEE मेंस मेरा 2016 में मैंने पास करा था, इवन 17 में भी पास करा था। बट मेरी सिलेक्शन एज सच कोई NIT और एज सच IITs में नहीं हुई थी, तो मैंने BTech करने का फैसला लिया JNGC सुंदरनगर से और मैं 2020 में BTech एज ए सिविल इंजीनियरिंग पास हो गया सर 2020 में। अच्छा सर, तो अब अंत में हम यही पूछना चाहेंगे कि आप का ये श्रेय जो है किसको देना चाहते हैं? जी सर, सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं कुछ लोगों का नाम मेंशन करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लक्ष्य को हासिल ना कर पाता, जैसे मेरे भाई, छोटा भाई निखिल राणा, मेरा दोस्त प्रदीप शर्मा, तरुण खड़वाल, इवन श्रेया शर्मा एक्सेक्टर सर। मतलब कि यही संघर्ष साथी हैं आपके जो संघर्ष में आपके? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खुद के साथ साथ बाकी इंसानों का होना भी ज़रूरी है किसी भी पेपर को निकालने के लिए,
क्योंकि सर ये एक इमोशनल एज वेल एज एक स्पोर्ट का काम करते हैं एक इंसान के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। नितिन राणा ने सिविल सर्विसेज के टेस्ट 3 बार दिए और तीसरी बार में HAS की परीक्षा पास कर जिला चंबा व अपने इलाके का नाम रोशन किया है। इससे पहले नितिन राणा ने बिना किसी कोचिंग के JEE मेन टेस्ट पास करने के बाद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की। और बचपन से ही इसमें पढ़ने की तरफ जो इसकी ज़्यादा रुचि थी। खेल कूद में ये कम भाग लेता था। बहुत ही सिंसियर हार्ड वर्कर बचपन से रहा है और हर वर्ष अपनी क्लास में ये बच्चा मेरा टॉप करता था। मुझे पूरी आशा थी कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा होके कोई न कोई ऊंचा पद अवश्य प्राप्त करेगा, परिवार का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और सुनता इलाके का नाम जरूर रोशन करेगा। आज वो दिन आ गया है। मेरा बेटा HAS 2024 में इसको क्लियर करके 8वां रैंक इसने हासिल किया है और जिला वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कम प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर मेरे बेटे की सिलेक्शन हुई है। तो परिवार के लिए ये गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। आप यहाँ आए, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे इस खुशी के मौके पर हमारे साथ समय व्यतीत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट।